हुआ मोहित्रा की कई बातें आज बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। Once a gunda, always a gunda. जी हाँ, अमित शाह को लेकर कहे गए महुआ के इन शब्दों पर आज अमित शाह बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। गुंडई वाली भाषा बोल रहे हैं, बाहर मत निकलना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। ये शब्द हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के हैं। यकीन ना हो तो ये ट्वीट देखिए, महोदय ने बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है, गुंडागर्दी वाली भाषा में। शाह ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि आज पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं गुंडों को बोलता हूँ कि दूसरे फेज में भी बाहर मत आना वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। यही नहीं, साथ में एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें सबके सामने यही गुंडागर्दी वाली भाषा बोली जा रही है। आप खुद सुनिए। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। सुना आपने? कहीं से भी ये आपको एक गृह मंत्री की भाषा लग रही है जहां सीधे सीधे एक तरीके से धमकी दी जा रही है। जबकि बीते दिन 23 अप्रैल को जब पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे तब क्या क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। बम फोड़े गए, देसी बम, कई लोगों के घायल होने की खबरें तक आई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। ये तस्वीरें देखिए कैसे तांडव मचा रहे हैं हुड़दंगई। कानून का कोई डर ही नहीं। ऐसे में अगर अमित शाह के बयान को दोबारा सुना जाए जहां वो कहते हैं कि टीएमसी के गुंडे पहले फेज में घर से बाहर नहीं निकले, तो फिर ये बताइए कि ये लोग कौन है? बीजेपी के गुंडे हैं, क्योंकि आपके अनुसार तो टीएमसी के गुंडे घर से बाहर निकले ही नहीं। पहले चरण में दीदी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं। सुना आपने? अमित शाह खुद कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। यानी फिर ये हुड़दंगई करने वाले किसके कार्यकर्ता थे? बीजेपी के। बाकी केवल अमित शाह ही नहीं, अब इनके नेता भी सरेआम गुंडई और दौड़ा कर मारने की धमकी दे रहे हैं। ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। सुना, ये महोदय असम के मुख्यमंत्री हैं, केयर टेकर सीएम, और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बाकी बात करें अगर तैयारी की, बंगाल चुनाव में मतदान के दौरान हो रही हिंसा को रोकने की, तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने उठा रखी थी। अमित शाह ने 3 लाख से ज्यादा जवान तैनात कर रखे थे, लेकिन इसके बावजूद ऐसी खबरें आई गई। बाकी एक चीज आप लोगों को यह भी याद होगी, चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल को लेकर ट्वीट किया था। हालांकि अब शायद वो ट्वीट डिलीट हो चुका है, क्योंकि अब कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। उस ट्वीट में चुनाव आयोग ने लिखा था कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। सोचिए, ये इनकी निष्पक्षता, एक पार्टी को टारगेट करके लिख रहे हैं, जबकि और राज्यों में भी चुनाव होते हैं, बिहार, यूपी, वहां से भी हुड़दंगई की खबरें आती हैं, तब ये बीजेपी के 2 टूक नहीं लिख पाते। खैर, अब इन्हीं सब चीजों को लेकर टीएमसी पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर है। बीते दिन जब अमित शाह ने ममता बनर्जी को दीदी बोलकर तू तड़ाक जैसी भाषा का इस्तेमाल करके एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया, तभी से टीएमसी और भी हमलावर है। महुआ मोहित्रा ने तो अमित शाह को लेकर ऐसी बातें बोल दी जिसके बाद हंगामा मचा हुआ है। Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. Today, the women of Bengal, the Nari Shakti of Bengal, all our mothers and sisters were aware of the sight and the sound of the not so honorable Home Minister of India, Amit Shah, at a public meeting. This is what he said to Mamta Banerjee. What did he say to Mamta Didi? He said, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So this language we last heard in 2021 from this Home Minister's, I would say, super boss Narendra Modi, when he had come here in 2021. He had started this trend of catcalling, and he had said, "Diddi, oh Diddi." Carrying on with this tradition, today we saw Amit Shah standing on the soil of Bengal and saying this to our Honorable Chief Minister. So Amit Shah has also come and said he's going to give free bus tickets to the women of Bengal. Mr. Murderer, Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, we'd like to say one thing to you. We can pay, we the women of Bengal can pay for our own bus tickets. Thank you very much. You are not the Home Minister of our country to arrange for free bus tickets. Your job as the Home Minister of the country is to look after our borders and to look after the internal security of this country. सुना आपने? तड़ीपार, गुंडा, पूरी कुंडली खोलकर आईना दिखा दिया। खैर, वहीं बीजेपी की गुंडागर्दी को लेकर कांग्रेस भी बंगाल में आर पार के मूड में। राहुल गांधी ने तो साफ शब्दों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चेतावनी दे डाली। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने यूएस डील में हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है, और ये सच्चाई आरएसएस के सब लोग जानते हैं। पार्लियामेंट में तो खुल के बोलता हूं, इनके एमपी से खुल के बोलता हूं। पार्लियामेंट हाउस में आपके नेता बिक गए, एक एमपी जवाब नहीं दे पाता है, एक जवाब नहीं दे पाता है, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप करता है। भाई और बहनों, मगर आपकी सबसे बड़ी मुसीबत है,
एक तरफ नरेंद्र मोदी वो संविधान पर आक्रमण कर रहा है, एसआईआर करवा रहा है, नफरत फैला रहा है, और दूसरी तरफ टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। 24 घंटा आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। अगर कोई काम करवाना हो तो टीएमसी के गुंडों से करवा लो। टीएमसी के लोगों को आप जानते हो, आपका काम हो जाएगा। अगर नहीं जानते हो, अगर आप बंगाल की आम जनता हो, तो आपका काम बंगाल में नहीं होने वाला है। भाइयों और बहनों, ममता जी ने कहा कि 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी। पिछले चुनाव में बोला था, मिल गया आपको? राहुल गांधी बीजेपी के साथ साथ टीएमसी पर भी पूरी तरह हमलावर हैं और याद दिला रहे हैं कि ममता बनर्जी ने रोजगार देने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि बेरोजगारी और भी बढ़ती जा रही है। खैर, अब देखना ये होगा कि बंगाल किस पर भरोसा जताता है। पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है और 4 मई को नतीजे, और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि बंगाल की कुर्सी पर बैठेगा कौन। बाकी आप दर्शक बंगाल चुनाव को लेकर क्या राय रखें?